वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले की जो कि एक मेडिकल प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहुत बड़ा हमारा सोशल इशू है, माशरती मसला है, औलाद का ना होना। जिनके पास औलाद है वो इस दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक ऐसी नेमत है जो होती है तो उस घर में रौनक होती है, लेकिन जब नहीं होती तो वहाँ पे जो है ना इंसान इतना मायूस हो जाता है। और ख़ुसूसन इस वक्त हम बात करने की उसी वाले से कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए, और आपकी जो कॉल्स आ रही हैं उसके रीज़न्स भी पता चल रहे हैं। डॉक्टर रुबीना सिराज साहिबा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, हसन जनरल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, एक पे जाने से पहले हेरा साहिबा का सवाल था जी। और वो सवाल क्या था, वो पहले वही वाली बात जो आपने एक एग्जाम्पल दी थी, वही एग्जाम्पल से मैच करी कि पहली बीवी से 15 साल, उसके बाद दूसरी बीवी से शादी हुई, 6 साल गुजर गए, औलाद नहीं हुई, लेकिन वो बीवी की बात नहीं सुनना चाह रहे। ये क्या मसला है? तो कैसे फिर अब तो कोई उनकी कोई मदद नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि वो उनके हस्बैंड हिमसेल्फ या तो जानते हैं कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम उनके अंदर है। तो कैसे मनाए? रूठे हो तुमको कैसे मनाए पिया? वो फिर गाना ही गाया जा सकता नहीं है। तो गाना भी तो नहीं, ये तो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं ना। देखिए, उसके लिए मोटिवेशन है। अगर एक बंदा, वही कहते हैं ना कि अगर दरिया भी हो और अगर पानी ना इंसान पीना चाहे तो नहीं पी सकता। तो क्या करें बेगम, वो तो तो बेचारी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको, अपनी वाइफ को, उनके किसी भी तरीके से उनको एक दफ़ा डॉक्टर के पास तो लेके नहीं जाएं। कैसे जाएं? वो तो बच्चा थोड़ी है, गोद में उठा के ले गए। नहीं, वो बात ही नहीं समझ रहे। बस उसके लिए वो ये पहली है। बीवी वहाँ पे थक गई होंगी 15 साल से, अभी दूसरी जो है बिल्कुल ये ये बात परेशान सही हो है। रही है। नेचुरली बात है कि ऐसे ज़्यादातर मर्द हजरात जानते हैं कि उनके अंदर प्रॉब्लम है, बट वो अपने कोई आप ऐसी को दवा नहीं है जो उन्होंने पूछा था कि कोई आप दवा बता दें कि मर्द जो है उनके साथ चले जाए? देखिए, जब आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है तो आप ऐसे कैसे दवाई दे सकते नहीं हैं? नहीं, मतलब उनकी बात मानने वाली दवा, काबू में आ जाए उनके। ये थोड़ा सा है। तो कोई टोटका, कोई ये देखें कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड कौन सी कुछ तावीज़ पर्सनालिटी वावीज़ देना है। शुरू कर दें आप। मेरा ख्याल में है कोई ऐसा है आपको? कोशिश कर सकते हैं। भाई मर्द हजरात सुन लें, हमें तो तावीज़ वावीज़ भी नहीं देने आते। प्लीज़ इज़्ज़त नफ्स का मसला ना बनाएं, ठीक है ना। शादियों पे शादियां कर रहे हैं, अपना चेकअप नहीं करा रहे, और चेकअप करा लेंगे तो क्या होगा भाई, आप सही हो जाएंगे, औलाद हो जाएगी। और एनीवेज, एक छोटी सी बात कहना जी 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 चाहूँगी बिल्कुल। कि सम टाइम ऐसा होता है, बहुत ही माइनर प्रॉब्लम होता है और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, और उसी को लेके इतनी बड़ी नेमत को हासिल ना करना, बताइए, मैं उसको बिल्कुल शादियां कर रहे हैं बिल्कुल ये और गलत ज़रूरी भी नहीं हो सकता कोई प्रॉब्लम ही ना हो। एग्जैक्टली आप चेकअप तो करवा लें ना, बिल्कुल ठीक है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, नज़ला जुकाम होता है, खांसी होती है, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, बिल्कुल। ये भी कराने में क्या जा रहा है। शुमाइला साहब हैं गुजरावाला से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला साहबा। शुमाइला साहबा, आप लाइन पे मौजूद हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? आई एम सॉरी जी शुमाइला साहबा। अब हमारी बहुत काबिल एहतराम और रेगुलर व्यूअर और कॉलर रिजवाना साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात आप देख रही हैं, कॉलर के तासुरात सुन यहाँ के। पे इस प्रोग्राम के लिए बोलूँगी कि अल्लाह को ना भूलें, अल्लाह को ज़रूर याद रखें सारे प्रोग्राम में ना, जितने भी कॉल कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये जो आपकी रुबीना सिराज डॉक्टर आई हुई हैं, मैंने इनका बोर्ड तो बहुत देखा ही हूँ कि अक्सर मेरा वहाँ से गुजरना होता है, तो मुझे नहीं पता था ये डॉक्टर को कभी बाई फेस नहीं देखा था, आज देखा है। माशाल्लाह इनकी तारीफ भी बहुत सुनी है और इनके हाथ में शिफा भी बहुत है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन आज मैं इनको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ टीवी पे, लेकिन कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ इनसे मिलने का। चलिए, आप बोर्ड के साथ शक्ल भी देख लें आप। वही तो कह रही हूँ, आज इनको मैं टीवी पे देखा है तो मेरा खुशी हुई कि इनका नाम तो मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, रुबीना सिराज का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बाहर ना। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि देखिए ये सारे टॉपिक जो चल रहा है ना, इसमें बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, लेकिन एक बात का जरूर डिस्कस कीजिएगा, इसलिए कि मुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता है, बहुत सी मतलब माओं को नहीं पता होती ये बात कि उनके घर में बेटियां हो रही होती हैं, बेटे की कमी होती है ना, तो उसमें ना वो मतलब बहुओं को बहुत तंग करती हैं या बेटों को बहुत तंग करती हैं। जिन मतलब जेंट्स को तालीम की कमी के मारे उनको भी नहीं पता होती है ये बात, तो वो भी बहुत मतलब वो मसला कर रहे होते हैं कि दूसरी शादी कर लें, इससे बेटियां हो सकता है, उससे बेटा हो जाए। तो इस पे जरा डॉक्टर साहब बड़े खूबसूरती से रोशनी डालेंगे ताकि लोगों के जहन क्लियर हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी तो पहले बच्चे ही हो जाए, वो फिर उसके बाद बेटियों के मसले भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, और बिल्कुल डेफिनेटली इसको एड्रेस करेंगे। एक और कॉलर है, इजाज़त है आपकी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं डॉक्टर जहरा बात कर रही हूँ कराची से। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम और आपका टॉपिक दोनों बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जनाब। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी शादी को 8.5 साल हो चुके हैं और प्रॉब्लम जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ है। उनका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत लो है, 1.2
मिलियन है, जिसमें से सिर्फ 0.5 मिलियन जो है वो लाइफ काउंट है। अच्छा, ओके जी। और इसके लिए हम 2 दफा इक्सी करवा चुके हैं। दोनों दफा जो है वो प्रेगनेंसी हुई है, 6+ वीक्स पे अबॉर्ट हो गई है। ओके, आई सी। जी बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम जो है वो मुझे बहुत ही सीवियर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम हो गया था, जिसकी वजह से 2 मंथ्स में आईसीयू में भी रही थी। जनाब, अब ये है कि हम 2 दफा इक्सी करवा चुके हैं, अब तीसरी दफा करवाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा से यही है कि इस स्पर्म काउंट के साथ क्या कोई और तरीका हो सकता है अदर देन आईवीएफ और इक्सी? आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी एज है 31 ईयर्स और हस्बैंड की है 41 ईयर्स। 31 एंड 41। डॉक्टर साहबा कुछ और पूछना चाहेंगी आप? नहीं जी, इसमें पूछने वाली तो कोई ठीक है बात जी, बहुत नहीं शुक्रिया है डॉक्टर जहरा साहिबा। अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन मुझसे कहा जा रहा है, मुझे भी आवाज़ें आती हैं ना, इसका मतलब नहीं कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, मुझे बताया जाता है कि कॉल्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं मिसेस रमज़िया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस रमज़िया, खुश आमदीद। हाँ जी, वो मैंने ये कहना था, मेरी शादी को 12वां साल जा रहा है, तो यानी कि जब की शादी हुई अभी तक एक दफ़ा भी नहीं प्रेगनेंसी हुई। ठीक है। और मैंने हमील लतीफ़ से IUI भी करवाया है, ठीक 2 है। दफ़ा। ठीक है। तो कुवैत भी मैं गई हूँ, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर मैं आ गई वहाँ से। तो लेकिन अभी मसला ये है कि डॉक्टर साहब इधर जो कह रहे हैं कि आपकी ये ट्यूब ब्लॉक्स है। अच्छा, ओके। और जो मैंने कहा था कि बेबी टेस्ट ट्यूब करवाने के लिए, तो वहाँ पर गई तो उन्होंने कहा कि आपकी, जी किसने कहा कि आपकी ट्यूब ब्लॉक्स हैं? जी कोई भी नहीं, आप दूसरे टेस्ट वगैरह करवाएं, आप हेड तो ऑफ। क्या उन्होंने किस तरह आप कहा टीवी का कि वॉल्यूम एक जरा बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा इस प्रॉब्लम तरह आ रही उन्होंने कहा कि आप ट्यूब्स बंद नहीं है और ओपन है? क्या उन्होंने लेप्रोस्कोपी की है आपकी? हाँ जी बिल्कुल किया है। लेप्रोस्कोपी और डाई टेस्ट किया? हाँ जी बिल्कुल, हर चीज़ है मेरे पास, यानी कि अच्छा, मैंने। तो उसके अंदर आया कि आपकी ट्यूब्स ओपन है? हाँ जी, एक ओपन है, लेकिन वो जो डॉक्टर कह रही थी कि ये आपको किसने कहा है ओके, ठीक है। कि ब्लॉक्स हैं ठीक है। आपके, तो लेकिन हस्बैंड का मसला है उसमें ना, क्या मसला है? वीक हैं वो। उनके अच्छा स्पर्म काउंट्स कम है या एक्टिव मोटाइल नहीं है? एक्टिव वो कम है। कम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिसेस रमज़िया साहिबा। एक और कॉल लेते हैं और जी, लास्ट बिल्कुल। कॉल होगी पिशावर से। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा का? मैं रुबीना शाहीन अर्ज कर रही हूँ पेशावर से। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम है। जनाब। डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम भी वही है जो अभी कुछ देर पहले एक कॉलर ने आपको बताया हेरा था साहिबा कि 6 ने। साल उनकी शादी को हुए और उनके हस्बैंड जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जी। तो जी मेरी शादी को 15 साल हुए, तो सेम मसला है मेरे साथ भी यही, लेकिन मेरे हस्बैंड का मसला ये है कि वो बहुत ही रिजिड और आइसोलेटेड से आदमी दूसरी हैं। तो नहीं की उन्होंने? जी दूसरी तो नहीं की है? नहीं जी। चलें फिर भी शरीफ आदमी है। ठीक है, तो जी बस बात यही नहीं मसला समझते। है। मेरी एज इस वक्त 38 है। 38। आपके कभी कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं सारे? नहीं जी, कभी कुछ भी नहीं। वो कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं है। ना आप गए ना वो गए? ना जी। क्या करें इनका? इसके ऊपर थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी डॉक्टर साहब क्या करें भाई इस केस के अंदर मैं एक बात कहूँगी, देखिए हमारे कुछ लोग इतने रिजिड होते हैं, उनके दिमाग में एक बात होती है कि इलाज विलाज कुछ भी नहीं है, अगर देना होगा तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर बेशक देगी। देना तो अल्लाह की नहीं है, बेशक अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन हम अब अपने दीन को देखें तो हमारा दीन जो है ना ऐसे नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक मंतक है। बेशक एक अल्लाह ताला ने कहा कि बिल्कुल मैं शफा मैं ही देता हूँ, कोई और नहीं देता, बेशक। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ें उसको फॉलो तो करना होगी ना। अगर वही बात आ जाती है कि आप दवाई ही ना करें, अल्लाह ने कहा है तुम इलाज कराओ मैं शफा दूंगा, अब तुम इलाज ही ना कराओ, टेस्ट ही ना कराओ, तो अल्लाह ताला का तुम हेल्पलेस हो, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। एक छोटा सा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। वो कोहे तूर पर जाते थे और अल्लाह ताला से बात करते थे। एक दफ़ा वो कोहे तूर पर गए तो उनके पेट में बहुत शदीद दर्द था, तो अल्लाह ताला ने पूछा मेरे पेट में दर्द है तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ऐसा करो कि फ़लाँ जगह पे ये बूटी है, उसको पीस कर पी लो तो तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। वो वहाँ जाते हैं, उस बूटी को लेते हैं और वो पीस कर खाते हैं तो उनको शफ़ा मिल जाती है। तो बात है कि अल्लाह ताला क्या डायरेक्ट उसको शफ़ा नहीं दे सकते थे? सही बात है। ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं वो किया कि इलाज लाजमी कराना है। बेशक बेशक। सुन लें भाई, क्या करें, हमारे जितने भाई लोग हैं, हमारे सारे भाई हैं भाई, पाकिस्तानी भाई,
ये एग्जाम्पल आपके सामने है। मज़ीद बातें करेंगे और डॉक्टर जहरा के सवाल का जवाब भी देंगे, मिसेस रमज़िया के सवाल का जवाब भी देंगे। रुबीना साहबा, दिली हमदर्दी है, दुआ करेंगे और मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला उनके दिल में